डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 14 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 11 से कर रहे हैं कि तलों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दो तल दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इस एक को इधर ले जाओ, बराबर 0। ये पहला तल दिया हुआ है। दूसरा तल दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस में 4z माइनस 5 बराबर 0। ये दूसरा तल दिया हुआ है। तो पहले हमें एक ऐसा तल ज्ञात करना है जो 1 और 2 दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरता हो। तो एक ऐसा समतल जो 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरता हो, रेखा से गुजरता हो, वो हमें देखना है। तो वो हो जाएगा पहला तो यूं का यूं और प्लस में लैम्डा टाइम दूसरा, ये होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। ये होगा। अब x की टर्म इकट्ठी कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। y की इकट्ठी कर लो, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस में z की इकट्ठी करेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड और बराबर में ये आ जाएगा आपका 5 लैम्डा प्लस में 1 और इसको हम समतल 3 मान लेते हैं। अब ये जो समतल 3 आया है ये हमें दिया हुआ है कि समतल 3 है वो समतल कौन सा, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 के लंबवत है। यदि समीकरण ये 3 यानी जो समतल 3 है और समतल ये वाला है ये एक दूसरे के यदि लंबवत है तो जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस में d बराबर 0। एक समतल ये है, दूसरा समतल ये है b2y प्लस में c2z प्लस में ये d2 बराबर 0। तो ये एक दूसरे के लंबवत तब होते हैं जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो। तो यहाँ ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये हो जाएगा 1 के साथ 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 के साथ 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस में 1 के साथ 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0 हो। तो यहाँ में इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, d1 d2 का कोई रोल नहीं होता लंबवत में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3 लैम्डा और प्लस में 1 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3 और ये लैम्डा का मान हम समतल 3 में रख देंगे। तो जब लैम्डा का मान 3 में रखेंगे तो देखो क्या आता है, 1 प्लस में 2 गुणा माइनस 1/3 और इंटू में x प्लस में 1 प्लस में 3 गुणा माइनस 1/3 इंटू वाई प्लस में 1 प्लस में 4 माइनस 1/3 इंटू जेड बराबर 5 गुणा माइनस 1/3 प्लस 1। ये आया और इसको हम सोल्व कर देंगे। तो ये 3 में से 2 जाएगा
1/3x और यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये जो बनेगा वो 0y और ये 3 माइनस 4 -1/3z और बराबर हो जाएगा -5 + 3 -2/3। अब 3 दोनों तरफ खत्म किया जा सकता है, ये हो जाएगा x माइनस z बराबर -2 यानी x माइनस z प्लस 2 बराबर 0। ये अभीष्ट समतल है। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है समतलों जिनके सभी समीकरण r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 5 और r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k बराबर 3 है तो के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता है कि यदि एक समतल r डॉट n1 बराबर d1 है और दूसरा r डॉट n2 बराबर d2 है, इनके बीच का कोण यदि थीटा है तो कोस थीटा के बराबर ये हो जाता है n1 डॉट n2 बटे n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉडुलस। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ हमें n1 के बराबर मिला है 2i प्लस में 2j माइनस 3k, n2 के बराबर मिला है 3i माइनस 3j प्लस में 5k। हमें क्या क्या चाहिए, n1 डॉट n2 चाहिए पहले तो, n1 डॉट n2 तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 2j माइनस 3k, इसकी डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 3j प्लस में 5k के साथ करनी है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 2 3 6 और माइनस में 15, तो ये -15 आया। अब n1 का मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है। n1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 4 वर्गमूल 17। n2 का मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 9 प्लस में 25, 9 9 18, 18 और 25, 18 और 25 हो जाएंगे 43, वर्गमूल 43। अब n1 डॉट n2 आया, n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड ये सारे हमारे पास आए हुए हैं, तो कोस थीटा हम ज्ञात कर देंगे। तो कोस थीटा हो जाएगा n1 डॉट n2 बटे n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड पूरे का मोड। इसका मान हमने ज्ञात कर रखा है -15, इसका मान वर्गमूल 17 और ये वर्गमूल 43, ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो जब ये इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 43 और 17 की गुणा 731। तो हमें थीटा का मान चाहिए, थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स 15 बटे वर्गमूल 731, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला जब हमें पता है तो n1 और n2 हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे और फिर n1 डॉट n2 और n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड ये तीनों वैल्यू ज्ञात करके यहाँ रख देंगे तो कोस थीटा का मान आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर है या लंबवत है। उस स्थिति में जब नए ये समांतर और नए लंबवत हो तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले थोड़ी थ्योरी हमें करनी पड़ेगी। तो थ्योरी में ये है कि मैं मान लेता हूं कि एक प्लेन L1 है और उसका समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0 है, ये ले लिया मैंने। और एक प्लेन L2 है और उसका समीकरण a2x प्लस b2y प्लस में c2z बराबर 0। ये कोई कांस्टेंट भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे d1 d2, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट 0 0 ही ले लिया है, तो इस चीज का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। तो
L1 समानांतर L2, ये पहली प्लेन दूसरी प्लेन के समांतर तब होगी जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो, और L1 परपेंडिकुलर L2 तब होगी जब A1 A2 का गुणा, B1 B2 का गुणा और C1 C2 का गुणा क्या हो, 0 हो। तो यदि इनमें से एक कंडीशन हो जाती है तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे, दोनों ही नहीं होगी, तो फिर इन दोनों के बीच में हमें कोस थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये अब पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ A1 के बराबर 7 है, B1 के बराबर 5 है और C1 के बराबर 6 है। A2 के बराबर 3, B2 के बराबर -1 और C2 के बराबर -10। यहाँ कांस्टेंट का कोई अर्थ नहीं है। अब ये देखो, हम पहली कंडीशन लगा के देखते हैं। A1 बटे A2 बराबर 7 बटे 3 है, B1 बटे B2 5 बटे -1 है, C1 बटे C2 जो है वो 6 बटे -10 है। ये तीनों बराबर नहीं है, तो L1 समानांतर नहीं है L2 के। फिर दूसरी कंडीशन आप लगा के देखो। दूसरी कंडीशन में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये करके देखो। 7 गुणा में 3 प्लस में 5 गुणा -1 प्लस में 6 गुणा -10, 21 माइनस 5 माइनस 60, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर भी नहीं है, न तो पहली प्लेन दूसरी के समांतर और न ही लंबवत। तो अब इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कोस थीटा ये होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और पूरे का मॉडुलस। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। तो ये हो जाएगा 60 और 5 65, 65 में से 21 जाएंगे तो ये बच जाएगा 44। तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस की 44 है। ये और ज्ञात करनी है, बस ये हम कर देते हैं। कोस थीटा बराबर ये वैल्यू हमारे पास -44 आ चुकी है और ये 7 का वर्ग 49 प्लस में B1 का मान 5 है 25 और 36 और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस में 100। ये सोल्व करेंगे तो -44 बटे ये 49 25 और 36 को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा वर्गमूल 110 और ये भी वर्गमूल 110। तो 110 वर्गमूल और 110 वर्गमूल की गुणा करेंगे तो ये 110, यानी कोस थीटा जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो 44 बटे 110, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110। कोस थीटा का मान आया 2/5 और यहाँ से हमें तो थीटा चाहिए कोस इनवर्स 2/5, ये है। तो यहाँ पे हमें दो प्लेन दे रखी होगी, दो प्लेन को पहले ये चेक करना है कि क्या ये समांतर है। यदि है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, अगर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या एक दूसरे के लंबवत है। यदि लंबवत है तो फिर क्वेश्चन वहीं खत्म, और लंबवत नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच का हम इस तरीके से एंगल ज्ञात कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न 13 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट दिया है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो समतल दिए हैं इन समतलों की तुलना इनके साथ करेंगे। तो यहाँ a1 के बराबर 2 है, b1 के बराबर 1 है, c1 के बराबर 3 है, a2 के बराबर 1 है, b2 के बराबर -2 है, c2 का मान 0 है। ये है। अब हम क्या करें, अब सबसे पहले ये चेक करें कि क्या a1 बटे a2 ये 2/1 है, b1 बटे b2 1/-2 है और c1 बटे c2 3/0 है। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसलिए L1 जो है वो समानांतर नहीं है
L2 के। अब दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे कि A1 A2 प्लस अब B1 B2 प्लस C1 C2 ये करो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 0, तो ये 2 - 2 प्लस 0 ये आया 0। अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि L1 लंबवत है L2 के। तो इसलिए जो दी गई समतल है वो एक दूसरे के लंबवत है। अतः दी गई समतल एक दूसरे के लंबवत है। अब सी भाग है, यहाँ पे हमें दो समतल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले दिए गए समतलों को L1 L2 दो समतलों के साथ तुलना करेंगे, या A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान आ जाएंगे। अब पहला काम हमें ये करना है कि A1 बटे A2 ज्ञात करेंगे 2/3, B1 बटे B2 ज्ञात करेंगे -2 बटे -3, तो ये भी 2/3 आया, और C1 बटे C2 ज्ञात करेंगे 4/6, तो ये 2 दूनी 4 2 3 6, ये भी 2/3 आया, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तो इसलिए जो पहली समतल है वो दूसरी समतल के समांतर है। तो दोनों समतल एक दूसरे के समानांतर है। तो इस तरह से सी भाग कंप्लीट हुआ। अब डी भाग है 2x - y प्लस 3z - 1 बराबर 0। एक समतल हमें यह दिया हुआ है, दूसरा समतल 2x - y प्लस 3z प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम L1 L2 के साथ कर देंगे, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 और C2 के मान आ जाएंगे। ये 2 है, ये भी 2 है, ये -1 है, -1 है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो यहाँ से यदि A1 बटे A2 करते हैं तो ये 2/2 कट के 1 आ जाएगा। B1 बटे B2 करते हैं तो -1 बटे -1, ये भी कट के 1 आ जाएगा, और C1 बटे C2 करते हैं तो ये भी 3/3 कट के 1 आ जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तो इसलिए L1 समांतर होगी L2 के। इसलिए दी गई समतल एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये समांतर की कंडीशन पूरी करती है। तो डी भाग में जो समतल दे रखे हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। अब हमें ई भाग में दो समतल दे रखे हैं, और ये दो समतल बताने समांतर है या लंबवत है। यदि इन दोनों में से नहीं है तो इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये L1 और L2 के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान हमारे पास आए। अब सबसे पहला काम ये है कि A1 बटे A2 ज्ञात करें हम, 4/0 आया। फिर B1 बटे B2 ज्ञात करें, ये 8/1 आया, और फिर C1 बटे C2 ज्ञात करें 1/1। तो यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसलिए L1 समांतर नहीं है L2 के। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे क्लियर होगी कि ये दोनों समांतर नहीं है। अब दूसरी कंडीशन लगा के देखेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यदि ये 0 आ जाता है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 4 गुणा 0 8 गुणा 1 प्लस में 1 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 8 और 1 9, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए L1 लंबवत नहीं है L2 के। तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल ज्ञात करना है। माना दोनों समतल के बीच कोण है वो थीटा मान लिया मैंने। तो इसलिए दोनों समतल है तो जो कोण होगा वो कोस थीटा होगा। कोस थीटा का फार्मूला A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर ये होगा। इसका मान हमने ज्ञात कर रखा है 9 है। इसका ज्ञात कर लेंगे 4 चौके 16 प्लस 64 प्लस 1। दूसरा मान भी ज्ञात हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 ये कोस थीटा के बराबर आ जाएगा 9 बटे ये मॉडुलस से बाहर ज्ञात करोगे तो 9 ही हो जाएगा। 64 और 16 80 1 81 81 का वर्गमूल 9 और ये 1 का वर्गमूल 1 9 से 9 कट जाएगा। ये 1 प्लस 1 वर्गमूल 2 बचेगा। 9 से 9 कटा कोस थीटा के बराबर 1 बटे वर्गमूल 2 और थीटा में 1 बटे वर्गमूल 2 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो 45 डिग्री का है। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि क्या ये दोनों समांतर हैं। ये समांतर नहीं थी। इसके बाद हमने ये सिद्ध किया कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है तो नहीं थी। फिर दोनों के बीच का कोण हमने मान करके और दोनों के बीच का कोण ज्ञात किया जो कि 45 डिग्री आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए बिंदु से समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक हमें बिंदु दिया हुआ होगा और एक समतल दिया होगा। तो जिस तरह से हम एक पहले जनरल फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे ये बिंदु हमने x1 y1 z1 लिया और इसके नीचे ये समतल ax प्लस में by प्लस cz बराबर d ये समतल है और हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास कि d के बराबर ये दूरी मैं d मान लेता हूँ। d के बराबर a इंटू x1 प्लस b y1 c z1 यानी x की जगह x1 y की जगह y1 z की जगह z1 लिखेंगे और नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला प्रश्न नंबर 14 के चारों भाग में हम लगाएंगे। तो पहला भाग देखो। पहले भाग में हमें बिंदु P दिया हुआ है 0 0 0 और समतल दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 3। तो बिंदु से समतल की दूरी, बिंदु से समतल की दूरी यही फार्मूला हम लगाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है। a की जगह यहाँ 3 है, ax1 प्लस में by1 b की जगह माइनस 4 है, y1 की जगह 0 है, c की जगह 12 है और z1 की जगह 0 है, माइनस में d, माइनस d का मान 3 और बटे 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर और वर्गमूल और पूरे का मॉडुलस। ये हो जाएगा दिए गए बिंदु से समतल की दूरी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वर्गमूल। अब केवल इसे हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे ये 0 ये 0 ये 0 ये माइनस 3 बटे 9 प्लस 16 प्लस 144 और ये हो जाएगा माइनस की मॉडुलस वैल्यू प्लस तो 3 16 और 9 25 25 और 144 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होगा। तो बिंदु 0 0 0 से 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 3 की दूरी 3/13 होगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का ए भाग कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 का बी भाग है 3 माइनस 2 1 से समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही दूरी सूत्र हम लगा देंगे और ये हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 1 गुणा माइनस 2 और प्लस में 2 गुणा 1। ये 3 देखो अब की बार इधर है
तो यहाँ ये यूं का यूं प्लस में आ जाएगा और बटे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, ये बना। अब ये 2 तिये 6 प्लस में 2 प्लस 2 प्लस 3 और बटे में 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 4, 6 और 2 8, 2 10 और 3 13, डी बराबर ये आया 13 और बटे 3, 13 बटे 3 उत्तर। यहाँ पे हमें एक बिंदु दिया हुआ था और एक समतल दे रखा था, बिंदु से समतल तक की दूरी ज्ञात करनी थी। उसके लिए हमने जो ये फार्मूला आपके साथ मैंने डिस्कस अभी किया था, डी बराबर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी बटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का वर्गमूल, ये मैंने यूज किया है और ये बिंदु से समतल तक की दूरी हमारे पास आई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का बी भाग कंप्लीट हुआ। अब सी भाग है 2 3 माइनस 5 से समतल x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 9 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूरी को हम d से डिनोट कर लेते हैं। ax1, a का मान यहाँ पे 1 है, x1 2 है, प्लस में by1 2 गुणा 3 और माइनस 2 गुणा माइनस 5 cz1 और माइनस में d का मान 9, इसका मॉडुलस वैल्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये। अब इसका जोड़ेंगे 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बटे वर्गमूल 9 का मान 3, तो 9 को 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 3 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का सी भाग कंप्लीट हुआ। अब डी भाग है बिंदु -6 0 0 से समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 बराबर 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम फार्मूला हम लगाएंगे, ये हो जाएगा ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 माइनस में d, ये इधर है तो प्लस का d आ जाएगा और बटे 2 का वर्ग प्लस में माइनस 3 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग और इसका वर्गमूल, तो ये आ जाएगा -12 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2 बटे 4 और 9 13, 13 और 36 49, तो ये आएगा -14 बटे 7 और -14 की मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगी +14 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 2 उत्तर आया। तो इसी के साथ ही प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ और आज का लेक्चर समाप्त हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।